चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी को क्या लगता है कि युवा नेता कौन बेहतर हो सकते हैं? मुझे लगता है बिहार के लिए त्रिमूर्ति तीनों काफ़ी है। अगर तीनों आ जाएं तो अगर एक नेता, अगर मान लीजिए आप बोलते हैं कि बिहार के लिए ज़रूरी है, तो जहां टीम वर्क होगा वहां कितना अच्छा होगा। तो ऐसी राजनीति कितनी अच्छी होगी जहां सारे लोग एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। और अगर सब आदमी जनता के लिए काम कर रहे हैं तो फिर लड़ाई किस बात की? उसके बारे में बोलती है कि आपकी नीति ठीक नहीं है, मैं जब चुनाव में जीत के आऊँगा तो मैं ज़्यादा सेवा करूँगा। तो अगर वो सेवा कर रहे हैं तो उनको करने दो। और आप अगर राजनीति में अगर आप हार गए हैं तो भी आप सेवा कीजिए ना, कि अगर हम सेवा करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या पद जरूरी है, क्या एक इम्पोर्टेंस जरूरी है? सिर्फ पद, प्रतिष्ठा और आडंबर की लड़ाई है। तो ये लड़ाई चलती रहेगी। और ये क्वेश्चन जो आप हमसे करती हैं ये सालों साल चलता रहेगा। एक पार्टी आएगी, दूसरा विपक्ष में बैठेगी, विपक्ष यही सवाल करेगा, लेकिन मुद्दों पर कभी बात नहीं होती। जनता जिस गरीबी में, जिस प्रॉब्लम में है, या वो अपने प्रॉब्लम से खुद जूझ रही है, ये पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी हैं, जाने माने दंत चिकित्सक हैं और राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखते हैं। तो ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक भी हैं आप। जिस तरीके से मौजूदा बिहार के हालात जो बने हुए, राजनीतिक हालात की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में लगी है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर आपको? देखिए, राजनीति जो वर्ड है ना, जैसे आप कभी इस चीज़ को गौर कीजिएगा तो राजनीति वर्ड में जो राज छुपा है, अगर हम इस भारत की बात करते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये राज वर्ड को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी लड़ाई इस राज की है। नीतियाँ तो बनती हैं लेकिन उसमें राजनीति जुड़ जाती है। वो जनता की नीति होनी चाहिए। और अगर सब आदमी जनता के लिए काम कर रहे हैं तो फिर लड़ाई किस बात की? तो कहीं ना कहीं राजनीति का जो मकसद है वो जनता की सेवा करने के लिए के बजाय एक अपना राज जो स्थापित करने की जो बात है, इसके कारण ही इतना कैओस है पूरे सोसाइटी में। अगर सब आदमी जनता के लिए ही काम करने के लिए आ रहा है तो फिर ये लड़ाई, इतना डिस्कशन क्यों? और फ़ायदा जनता को तो सीधा मिलना चाहिए। तो अगर इतनी बड़ी फौज राजनीति में सिर्फ जनता की सेवा के लिए ही आ रही है, तब ये लड़ाई क्यों हो रही है? आप अपने से सेवा कर सकते हैं, उसके लिए ना आपको किसी पोस्ट की ज़रूरत है, ना किसी पद की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ज़रूर है जिसके कारण ये लड़ाई, ये जो जितने तरह का डिस्कशंस होते हैं, टीवी पर भी आप देखिएगा, हर समय एक डिस्कशन होता है। तो सब चीज़ डिस्कशन का मुद्दा नहीं ना है। आप किसी को सेवा करते हैं या सेवा भाव में अगर आप हैं तो आपको ना उसके लिए कोई प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत है, ना किसी को बताने की ज़रूरत है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अगर दाहिना हाथ से आप सेवा करते हैं तो बायां को पता नहीं चलना चाहिए। तो राजनीति का जो मुद्दा है वो इतना हावी हो गया है कि उसके पीछे की जो जनता के लिए जो काम करने की जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं दबती जा रही है। जी, चुनाव को लेकर क्या लगता है सर? चुनाव भी आने वाले हैं, ज़्यादा वक्त अब चुनाव में नहीं बचा है। देखिए, चुनाव में हर पार्टी अपना दावा ठोकती है, हर पार्टी अपने तरीके से चुनाव का मंथन करती है कि कैसे चुनाव जीता जाए। नतीजा क्या निकलता है कि एक पार्टी चुनाव जीतती है, दूसरी हारती है। जो हारती है वो जो जीता है उसको, उसके बारे में बोलती है कि आपकी नीति ठीक नहीं है, मैं जब चुनाव में जीत के आऊँगा तो मैं ज़्यादा सेवा करूँगा। तो अगर वो सेवा कर रहे हैं तो उनको करने दो। और आप अगर राजनीति में अगर आप हार गए हैं तो भी आप सेवा कीजिए ना। ये सिर्फ पदों की लड़ाई है, एक वर्चस्व जो कहिएगा समाज में वही दिख रहा है। इसी के कारण राजनीति आज इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में है। नहीं तो अगर आपके अंदर सेवा भाव है तो चाहे आपको पद मिले या न मिले, आपकी पार्टी जीते या न जीते, आप सेवा कर सकते हैं। तो कहीं भी ये डिस्कशन नहीं होता है कि अगर हम सेवा करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या पद ज़रूरी है, क्या एक इम्पोर्टेंस ज़रूरी है। तो राजनीति में जो इस तरह के जो आडंबर जो आ गए हैं, उस आडंबर को पाने की लड़ाई है, सेवा के लिए लड़ाई नहीं है। सिर्फ पद, प्रतिष्ठा और आडंबर की लड़ाई है। तो ये लड़ाई चलती रहेगी। और ये क्वेश्चन जो आप हमसे करती हैं ये सालों साल चलता रहेगा। एक पार्टी आएगी, दूसरा विपक्ष में बैठेगी, विपक्ष यही सवाल करेगा, लेकिन मुद्दों पर कभी बात नहीं होती है। जनता जिस
गरीबी में, जिस प्रॉब्लम में है, या वो अपने प्रॉब्लम से खुद जूझ रही है, ये पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा। जी, बिहार की राजनीति की बात करें तो 3 युवा नेता जो है उनका नाम उभर कर सामने आ रहा है। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी। पिछले दिनों उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो ऐसे में आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि युवा नेता कौन बेहतर हो सकते हैं बिहार के लिए? देखिए, फिर वही बात सामने आती है कि युवा नेता जो भी हैं, आखिर समाज में एक सोशल सर्विस के लिए हैं, आप समाज में शांति लाने के लिए है, तो 3 युवा नेता एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो सारे चीज़ों के पीछे जो लड़ाई है वो वही है, वर्चस्व की लड़ाई है। अगर वो वर्चस्व की बात वहाँ से हटा दी जाए, आज पॉलिटिक्स को जो ग्लैमराइज़ किया हुआ है उसमें अगर कमी कर दी जाए, तो मुझे लगता है कि 90% नेता अपना दूसरा काम करने लगेंगे। तो अगर ये सोच से अगर राजनीति है तो ये हमेशा चलता रहेगा। हाँ, जनता को अगर वैसे नेता जो लगे कि हम पावर में रहें चाहे नहीं रहें, अगर हम काम कर रहे हैं तो जनता उनको चुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेगी, न कि हम जब पावर में आएंगे तब हम आपकी सेवा करेंगे। तो ये सिर्फ बातों की लड़ाई है। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी चेहरा कौन सही हो सकते हैं बिहार के लिए आपके हमको लगता है हिसाब से? बिहार के लिए त्रिमूर्ति तीनों काफ़ी है। अगर तीनों आ जाएं तो अगर एक नेता, अगर मान लीजिए आप बोलते हैं कि बिहार के लिए ज़रूरी है, तो जहाँ टीम वर्क होगा वहाँ कितना अच्छा होगा। तो ऐसी राजनीति कितनी अच्छी होगी जहाँ सारे लोग एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो इस भावना को ना कोई समझता है, ना कोई आने देना चाहता है। सबको है कि मैं करूँगा, मैं करूँगा। मिल के कीजिए, आप लोग तो जनता के लिए ना कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मिल के कर सकते हैं? एक घर में अगर 3 भाई है तो 3 में एक बोलेगा कि नहीं हम ही करेंगे, तो ऐसा अलग अलग पार्टियों से। तो यही तो बात है कि इस एक भारत में अनेक पार्टी है। साहिर जी जो थे लुधियानवी, वो एक कविता कहते थे कि इस देश में इतने झंडे क्यों हैं, जनता इतनी दुबली पतली और नेता इतने मुस्टंडे क्यों हैं? क्योंकि इतने झंडे हैं। जब हमारे देश में ही पार्टियों के बीच विचार कॉमन नहीं है तो भारत एक कैसे हो सकता है? एक भारत एक पार्टी होना चाहिए। ये तो रूल आ रहा है ना, एक भारत एक लॉ, एक देश एक टैक्स। तो एक देश एक पार्टी क्यों नहीं? अच्छा, आजकल जो सभी पार्टियां हैं राजनीतिक, वो जातीय सम्मेलन कराने में लगी हुई हैं। आप देखेंगे तमाम पार्टियां जो करा रही हैं जातीय सम्मेलन, उसके बारे में आप क्या? एक भारत एक पार्टी एक जाति। हम लोग का जो जात है वो भारत है जी, और हम भारतीय हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी, मशहूर दंत चिकित्सक हैं और अपनी राय राजनीतिक मुद्दों पर भी रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तो इनसे हमने बातचीत की तमाम राजनीतिक मुद्दों पर और क्या कुछ इनका कहना था वो आपने सुना। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।